बाबा बर्फानी के जयकारे के साथ आज शुरू हुई पवित्र अमरनाथ की यात्रा। बारिश के बीच बालटाल और पहलगाम बेस कैंप से 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर पवित्र गुफा के लिए रवाना किया गया। आज सुबह खराब मौसम की वजह से कुछ देर से के लिए यात्रा को डोमेल में रोका गया था, लेकिन मौसम साफ होते ही प्रशासन ने श्रद्धालुओं को यात्रा शुरू करने की इजाजत दे दी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी की पहली आरती उतारेंगे। अमरनाथ की यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए अयोध्या पहुंची एसआईटी की टीम ने आज ट्रस्टी अनिल मिश्रा को और मेंबर गोपाल राव से पूछताछ के लिए तलब किया। सूत्रों के मुताबिक अनिल मिश्रा और गोपाल राव को बैंक की डिटेल और मंदिर के कर्मचारियों की नियुक्ति के कागज के साथ आने को कहा गया है। एसआईटी की टीम ने गुरुवार को भी अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ की। एसआईटी आज ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी पूछताछ हो सकती है। इस बार एसआईटी के रडार पर 10 लोग हैं, जिनमें चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के अलावा मंदिर के सेवादार और बैंक के कर्मचारी भी शामिल हैं। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस को आरोपी अविनाश शुक्ला की 24 घंटे की रिमांड मिल गई है। पुलिस ने अविनाश के 48 घंटे की रिमांड मांगी थी। अविनाश के पास से ही अब तक सबसे ज्यादा 20 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। साथ ही अमेरिकी डॉलर और सोने चांदी के जेवर भी मिले हैं। अविनाश शुक्ला के खाते से 5 लाख रुपए ट्रस्ट के खाते में वापस भी कराए गए थे। यूपी के प्रतापगढ़ में गुरुवार को महेशगंज पुलिस अविनाश शुक्ला के घर पहुंची। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में वो जेल में बंद है। करीब 1 घंटे तक अविनाश शुक्ला के घर पर मौजूद रही पुलिस ने उसके माता पिता से गहन पूछताछ की। अविनाश शुक्ला के भाई द्वारा नोटों के बंडल के साथ वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड करने को लेकर भी उसके माता पिता से पूछताछ की गई। इस संबंध में एसपी ने कहा कि यक्ष ऐप पर सत्यापन करने के लिए अविनाश शुक्ला के घर पुलिस गई थी। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय को लेकर बड़ा बयान दिया है। इंडिया टीवी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि चढ़ावा चोरी मामले में अभी तक किसी ने भी सीधे तौर पर चंपत राय पर आरोप नहीं लगाया है। आलोक कुमार ने कहा कि मामले में एसआईटी जांच के बाद ही चंपत राय ने मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। चढ़ावा चोरी मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आस्था और श्रद्धा से खिलवाड़ किया है। प्रभु राम ने इनकी पोल खोल दी है और इस बार इनकी चोरी पकड़ी गई। चंदा चोरी में बीजेपी की फुल प्रैक्टिस है। प्रभु श्री राम भी इन्हें माफ नहीं करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को न चंदा मिलने जा रहा है और न ही चढ़ावा मिलने जा रहा है और न ही वोट मिलने जा रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। सपा चीफ अखिलेश ने सितंबर में चुनाव कराने की मांग की थी, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को लगता है कि 2027 में वो जीत जाएंगे, लेकिन 2047 तक ऐसा नहीं होने वाला। अखिलेश यादव की राजनीतिक दिशा सपा को गर्त में ले जा रही है। अखिलेश यादव जो कर रहे हैं उससे समाजवादी पार्टी और राज्य और भी ज्यादा रसातल में जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर बीजेपी संगठन की एक अहम मीटिंग हुई और बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल रहे। संगठन विस्तार की खबरों के बीच इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार बैठक में बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम के गठन, संगठनात्मक फेरबदल और कुछ राज्यों में प्रभारी और शीर्ष नेतृत्व में बदलाव पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल के ड्राफ्ट की जांच के लिए पैनल को मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पैनल के पास ड्राफ्ट कानून की जांच करने और अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 4 हफ्ते का समय होगा। 4 हफ्ते बाद यानी अगस्त में बिल को विधानसभा में पेश किया जाएगा। चुनाव आयोग ने बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का शेड्यूल घोषित कर दिया है। इन 3 विधानसभा सीटों पर आगामी 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को वोटों की गिनती के साथ परिणाम घोषित किया जाएगा। बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजालपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और बिहार की बांकीपुर सीट बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संदेश देते हुए चिताया कि अचानक अमीर बने तो बेऊर जेल जाना फिक्स है। विधायक, मंत्री, जनप्रतिनिधि या किसी भी स्तर का कोई अधिकारी अगर आर्थिक अपराध में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। सीएम सम्राट ने कहा कि कोई अचानक से अमीर नहीं हो सकता, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। शॉर्टकट वालों के लिए बेऊर जेल ही फिक्स है।
दिल्ली में पहली बार बिजली कंपनियों का कैग ऑडिट होगा और दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि बिजली मंत्री आशीष सूद ने जानकारी देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल 10 साल में भी कैग ऑडिट नहीं करवा पाए, लेकिन हमारी सरकार ने सभी अड़चनों को दूर करते हुए बिजली कंपनियों को 3 महीने में ऑडिट कराने का आदेश दिया है। इससे 38,000 करोड़ के बकाये का राज खुलकर सामने आ जाएगा। कर्नाटक में प्रजा सेवा नाम का एक नया विभाग बनाया गया है। कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई है। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह विभाग जनता की सभी शिकायतों पर ध्यान देगा और हर मंत्री को उन्हें सौंपे गए विधानसभा क्षेत्र में 2 दिन के लिए अनिवार्य रूप से जाना होगा। उन्हें हर विधानसभा क्षेत्र में जनता की शिकायतें सुननी होंगी। साथ ही विधायकों को भी यही काम सौंपा जाएगा। यूपी के एटा में हाईवे पर खड़ी एक सरकारी बस को पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दिल्ली आ रही यूपी रोडवेज की बस खराब होने के बाद सड़क किनारे खड़ी थी। उसकी मरम्मत की जा रही थी। कुछ यात्री बस के अंदर बैठे थे तो कुछ यात्री बाहर घूम रहे थे। तभी तेज रफ्तार में आए कंटेनर ट्रक ने पीछे से बस में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बस 200 मीटर से ज्यादा दूर तक घिसटती चली गई। पुलिस केस दर्ज कर हादसे की जांच कर रही है। यूपी के गाजियाबाद में एक गद्दा फैक्ट्री में बीती रात भीषण आग लग गई और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। फैक्ट्री में भारी मात्रा में कॉटन और गद्दा होने की वजह से आग काफी तेजी से फैली। आग ने फैक्ट्री के गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग से किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा। आग के कारणों की अभी जानकारी नहीं मिली है। लखनऊ के विज्ञानपुरी इलाके में एक व्यवसायी ने अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। कर्मचारियों के मुताबिक लंबे समय से तनाव में थे व्यापारी विवेक महेश्वरी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल से सैंपल इकट्ठा कर जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पंजाब के मनसा में महिला ने 3 बच्चों को मारकर खुद सुसाइड कर लिया। महिला ने पहले बच्चों को मारा, फिर पंखे से लटकाकर खुद की जान ले ली। बताया जा रहा है कि महिला ने पहले बच्चों को जहरीली दवा खिलाई, फिर गला घोटकर मार डाला। पुलिस की शुरुआती जांच में हत्या और खुदकुशी की वजह आर्थिक तंगी माना जा रहा है। महिला के पति की 4 साल पहले मौत हो चुकी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के जगतपुरी में पति का पत्नी पर शक करना भारी पड़ गया। पति पत्नी के झगड़े के बीच पत्नी ने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो पत्नी ने जुर्म कबूल कर लिया। बताया जा रहा है कि पत्नी अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी की मोबाइल चेक करने लगा था, जिसे लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया और मारपीट के दौरान पत्नी ने पति की दुपट्टे से गला घोंट दिया। वहीं झगड़े की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने पति को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महाराष्ट्र के पुणे में हिट एंड रन का मामला सामने आया, जहां एक कार चालक बाइक सवार को टक्कर मारकर फरार हो गया। हिंजेवाड़ी इलाके में मामूली विवाद में कार चालक और बाइक सवार के बीच बहस हो गई, जिसके बाद दोनों के बीच सड़क रेस शुरू हो गई। आगे निकलने की होड़ में दोनों ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाने लगे और इसी बीच कार चालक ने बाइक चालक को जोरदार टक्कर मार दी और गिरा दिया। टक्कर के बाद बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क हादसे की तस्वीर देख स्थानीय लोगों ने पुलिस आरोपी कार चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं महाराष्ट्र के कल्याण में इलाज का बिल मांगना अस्पताल कर्मियों को महंगा पड़ गया। मरीज ने बिल मांगने पर अपने साथियों को बुलाकर मारपीट की। अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ पर रॉड और डंडों से हमला किया। हमले में कई डॉक्टर और स्टाफ को चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि मरीज पैसे ऑनलाइन देने को लेकर बहाना बनाने लगा, फिर नीचे दोस्त के पास पैसे कहकर नीचे बुलाया उसे। नीचे जाने पर पहले से तैयार उसके दोस्तों ने जमकर मारपीट की। महाराष्ट्र पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश अब कर रही है। महाराष्ट्र की भिवंडी में झमाझम बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। सड़क से लेकर घर और दुकानों में पानी भर गया, जिसका लोगों के कामकाज पर भी असर पड़ा। दुकानों में सामान पानी में तैर रहे हैं। सड़कों पर पानी भरने की वजह से शहर के सभी नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं। गुजरात के जामजोधपुर में लगातार बारिश से सड़कों पर बह रहा पानी। बारिश के बीच पानी की तेज धार में एक बैटरी रिक्शा बह गया। गनीमत रही कि रिक्शा पर कोई सवार नहीं था। जामजोधपुर में भारी बारिश से नदियों और नाले का जो स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। इलाके में पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदियों, नहरों और पानी भरे इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी है।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कई दिनों से हो रही बारिश ने शहर में आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया। सड़कों पर पानी भरने से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या हो रही है। सड़कों पर पानी की वजह से कई बाइक और गाड़ियां खराब हो गई। सड़क किनारे की दुकानों में भी ये पानी भर गया है। और मध्य प्रदेश के बैतूल में भारी बारिश के चलते भैंसाई नदी उफान पर है। अभी मानसून की शुरुआत ही है, लेकिन भैंसाई नदी का अभी से रौद्र रूप देखने को मिलने लगा है। नदी इलाके के खेतों को डूबो देने के बाद सड़कों तक पहुंच गई है। सड़कों पर नदी का पानी बहने का कारण स्थानीय लोगों में खौफ पैदा कर रहा है, तो करीब 1 दर्जन गांव का सड़क संपर्क भी टूट चुका है। उद्योगपति अनंत अंबानी बागेश्वर धाम पहुंचे। पूरे विधि विधान के साथ भगवान बालाजी के दरबार में हाजिरी लगाई और आशीर्वाद लिया। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गदा और रुद्राक्ष देकर उनका शानदार स्वागत किया। साथ ही अंग वस्त्र भी भेंट किए। इस दौरान अनंत अंबानी ने 11 कन्याओं का पूजन कर उन्हें दक्षिणा भेंट की और उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर काशी से पधारे विद्वान ब्राह्मणों का भी सम्मान कर उनका आशीर्वाद भी लिया गया। सीरिया की राजधानी दमिश्क में कॉफी शॉप में हुए धमाके में मरने वालों की तादाद अब 9 तक पहुंच गई है, जबकि 22 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। दमिश्क की कोर्ट हाउस कैंपस के पास हुए इस धमाके की अभी तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली। भीड़भाड़ वाले कॉमर्शियल इलाके अल हिजाज में हुए ब्लास्ट से पूरे शहर में दहशत फैल गई। धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवा ने विस्फोट की निंदा करते हुए कहा कि जिन लोगों ने सीरिया के नागरिकों का खून बहाया है उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यूक्रेन की राजधानी कीव पर गुरुवार को 11 घंटे तक चले रूसी ड्रोन और मिसाइल अटैक में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 90 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। रूसी सेना ने कीव में 30 जगहों पर 496 ड्रोन और 74 मिसाइल से हमला किया। यूक्रेनी सेना ने ज्यादातर ड्रोन और मिसाइल्स को हवा में ही तबाह करने का दावा भी किया, लेकिन 25 बैलिस्टिक मिसाइल और 12 ड्रोन ने 33 से ज्यादा इमारतों को तबाह कर दिया। रूसी सेना ने दावा किया कि इन हमलों में यूक्रेन के सैन्य ठिकाने, ड्रोन निर्माण केंद्र, एयरफील्ड नेटवर्क और ईंधन गोदामों को टारगेट किया गया है। फ्रांस में हफ्तों से सूखे मौसम और रिकॉर्ड गर्मी की वजह से दक्षिणी इलाकों के जंगल में लगी आग भड़क उठी है और तकरीबन 900 हेक्टेयर इलाके में फैल गई है। सबसे भीषण आग ऑट और हेराल्ड इलाकों में लगी। तकरीबन 800 फायर फाइटर्स दमकल की 150 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने में जुटे हैं। इस बीच मार्सेले के पास भी आग लगने की घटनाएं सामने आई। मौसम विभाग के मुताबिक भूमध्य सागर की तेज हवाओं की वजह से जंगलों में आग लगने की और भी घटनाएं सामने आ सकती हैं। फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली। लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मिकेल ओयारजाबाल ने 2 गोल दागे, जबकि पेड्रो पोरो ने अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला गोल कर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं पुर्तगाल ने क्रोएशिया को शिकस्त 2-1 से दी। अब स्पेन का सामना 6 जुलाई को डलास में पुर्तगाल की टीम से होगा। कैलिफोर्निया के इंगलवुड में स्पेन और ऑस्ट्रिया के बीच मुकाबले से पहले स्पेन के प्रशंसकों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हजारों की संख्या में समर्थक ढोल नगाड़ों और ट्रम्पेट की धुन पर नाचते गाते हुए स्टेडियम की ओर मार्च करते हुए नजर आए। स्पेन के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई और फैंस के जोश और जुनून से माहौल फुटबॉल के रंग में रंग गया। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को 40 रन से शिकस्त दी। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 169 रन बनाए, जिसे चेस करने उतरी साउथ अफ्रीका 129 रन ही बना सकी। इंग्लैंड के कप्तान नेट साइवर ब्रंच ने 75 और हैदर नाइट ने 58 रन की पारी खेली। अब 5 जुलाई को फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से लॉर्ड्स मैदान पर होगा।